हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने दो डेफिनेशंस की। वो डेफिनेशंस थी, एक तो थी डेफिनेशन ज़ीरो डिवाइज़र की और दूसरी जो डेफिनेशन थी वो थी यूनिट इन आर की। ठीक है, अब एक छोटा सा रिज़ल्ट है हमारे पास कि हम प्रूफ कहते हैं कि करें प्रूफ दैट ज़ीरो डिवाइज़र क्या कहता है कि प्रूव दैट ज़ीरो डिवाइज़र कैन नेवर बी अ यूनिट। हमने ये शो करना है कि ज़ीरो डिवाइज़र यूनिट नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो डिवाइज़र की हम डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये होती है कि कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ज़ीरो आ जाए, और यूनिट होता है कि कोई कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए कोई रिंग में दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो के मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो 1 आ जाए। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल सा है और प्रूफ में हमारे पास क्या है कि हम कंट्रेरली सपोज करते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र कैन बी अ यूनिट, यानी कि हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करते हैं, सपोज दैट ज़ीरो डिवाइज़र कैन बी अ यूनिट। हम सपोज करते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र यूनिट हो सकता है। ठीक है, और बाय डेफिनेशन अगर हम थोड़ा सा याद करें तो ज़ीरो डिवाइज़र की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो होता है, और ए बी हमारे पास जो हैं वो बिलोंग किससे कर रहे होते हैं, रिंग से बिलोंग करते हैं। रिंग के बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं ना, तो ए बी हमारे पास ज़ीरो होता है और ए और बी जो हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और प्रोडक्ट ज़ीरो होता है इन केस ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र। और अगर हम डेफिनेशन देखें यूनिट की, एंड इफ़ ए इज़ यूनिट इन आर, तो क्या होता है कि हमारे पास कोई एक दूसरा एलिमेंट यू ए या ए यू एग्जिस्ट करता है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 आइडेंटिटी आती है। ठीक है, अब हम बी अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ और इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू बी, क्योंकि इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, 1 की जगह रिप्लेस कर दें वैल्यू, बी इज़ इक्वल टू ए यू इंटू बी। मैं इसको यू ए बी लिख सकती हूँ, बी इज़ इक्वल टू यू ए इंटू बी। और अगर मैं एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास u इंटू ए बी हो जाएगा। कि मैंने क्या अप्लाई किया है कि एसोसिएटिव लॉ मैंने अप्लाई किया है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अब हमने ए बी तो हमारे पास ज़ीरो है, अगर मैं इसको ज़ीरो से रिप्लेस कर दूँ u इंटू ज़ीरो, तो ये तो हमारे पास b जो है वो एक ज़ीरो मतलब क्या आ गया है। इसको अगर मैं 1 कह दूँ ना, मतलब साथ साथ हम मेंशन भी करते जाते हैं बाय 1 कि हमने 1 को यूज़ किया है यहाँ पे इसकी जगह पे। तो यहाँ से तो हमारे पास कंट्राडिक्शन नहीं आ गई। क्या कंट्राडिक्शन आई, ऊपर तो हमने सपोज किया हुआ है कि ए और बी जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो बी ज़ीरो आ गया है। तो ये क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन। इससे प्रूव हो गया कि हमने जो गलत सपोज किया था आंसर भी उसके कोरस्पॉन्डिंग रॉन्ग ही आया है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है कि ज़ीरो डिवाइज़र जो होता है वो यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।